मांग की है। तो अभी हमें इंतजार करना होगा सिवान सीट पर ओम प्रकाश यादव ने रिकाउंटिंग की मांग जिला प्रशासन से की है। बहुत दिलचस्प। इधर आरजेडी पूरे बिहार में 1 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 114 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। 1 सीटों की वृद्धि के साथ ही 114 62 सीट जीत चुकी है आरजेडी। अन्य जो 10 सीटों पर थे 8 सीट पर आ चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इन्हीं वोटों से उलटफेर होने वाला है। एनडीए 47 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर एनडीए की सीट 121 पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आरजेडी प्लस 114 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब देखना है जिला प्रशासन रिकाउंटिंग की मांग को स्वीकार करता है या नहीं। सिवान 105 विधानसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश यादव ने रिकाउंटिंग की मांग की है। अब देखना है जिला प्रशासन का क्या प्रस्ताव है, उनके प्रस्ताव को स्वीकार करता है या जो गिनती हो चुकी है उसको मान्य करता है। सिवान 105 विधानसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश यादव ने रिकाउंटिंग की मांग की है। अब देखना है जिला प्रशासन का क्या प्रस्ताव है, उनके प्रस्ताव को स्वीकार करता है या जो गिनती हो चुकी है उसको मान्य करता है। सिवान 105 विधानसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश यादव ने रिकाउंटिंग की मांग की है। देखना है जिला प्रशासन का क्या प्रस्ताव है, हो चुकी है, जो गिनती हो चुकी है उसको मान्य करता है। सभी सीटों पर जहां परिणाम अभी आना बाकी है, लगातार रुझान आ रहे हैं, कुछ विलम्ब हो रहा है। विलम्ब इसलिए हो रहा है कि जिला प्रशासन जब तक कुछ स्थिति स्पष्ट न हो जाए तब तक आधिकारिक घोषणा करने से बच रहा है। आधिकारिक घोषणा होने से बच रहा है। जैसे जैसे रुझान आएगा हम आपको रूबरू कराते रहेंगे उन रुझानों से। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार सिवान 105 विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशी को चुनौती दी है। उन्होंने ओम प्रकाश यादव ने जिला प्रशासन से रिकाउंटिंग की मांग की है। अब देखना है जिला प्रशासन उनकी इस मांग को स्वीकार करता है या फिर अपने फैसले पर अडिग रहता है।
मिली सूचना के अनुसार भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव पहुंचे डीएवी कॉलेज काउंटिंग गलत करने का लगाया आरोप। एसपी डीएम से की रिकाउंटिंग की मांग। ओम प्रकाश यादव ने जिला प्रशासन से रिकाउंटिंग की मांग की है। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी हरिशंकर यादव जीत चुके हैं। लोजपा प्रत्याशी मनोज सिंह को उन्होंने हराया है। दोनों के बीच काफी कांटे की टक्कर थी। इस बीच सूचना मिल रही है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी हरिशंकर यादव ने जीत हासिल की है। उन्होंने लोजपा प्रत्याशी मनोज सिंह को हराया है। वहीं दरौंदा से बीजेपी उम्मीदवार कनजीत सिंह व्यास सिंह ने जीत हासिल की है। उन्होंने महागठबंधन के सीपीआई-एमएल प्रत्याशी अमरनाथ यादव को हराया है। गोरियाकोठी से बीजेपी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह जीत चुके हैं। राजद के प्रत्याशी नूतन वर्मा को उन्होंने हराया है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। इधर सिवान सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव डीएवी कॉलेज पहुंच काउंटिंग गलत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने डीएम एसपी से रिकाउंटिंग की मांग की है। चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग के पास। क्या अनुराग, कुछ नई सूचनाएं मिल पा रही हैं? क्या कुछ हो रहा है? एक और बड़ी खबर आ रही है सामने कि उदय नारायण चौधरी अपने सीट से हार चुके हैं। वहीं तेज प्रताप यादव ने अपनी सीट से जीत हासिल की है। जी हाँ, एक बड़ी खबर दे रहा हूँ कि तेज प्रताप यादव इस समय जीत चुके हैं और उदय नारायण चौधरी हार चुके हैं। देखते हैं, बहुत बड़े दिग्गजों की जी इज्जत थी इस बार बिहार चुनाव में तार तार हो जाएगी। बड़े बड़े नेताओं को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार की जनता का मूड किसी ने भाप ही नहीं पाया। ना ही विकास ने उसे गति दी पाई और ना ही तेज की हवा ने। कुछ अलग ही सुर बिहार जो है भगवा रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दिया है। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री के रूप में पेश करती है। हालांकि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि वे नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। आइए अनुराग के पास चलते हैं। क्या कुछ खबर कुछ सामने आ रही है? एक बार पुनः हथुआ से, जी हाँ, एक और हॉट सीट है। बाहुबली नेता राजेश रंजन का क्षेत्र है और उस पर आरजेडी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, आरजेडी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। हथुआ सीट से आरजेडी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो पता चला हथुआ से आरजेडी उम्मीदवार धीरे धीरे बढ़त जारी है और जैसे जैसे अंधेरा छाएगा कुछ तस्वीरें सामने आ पाएगी। एनडीए और महागठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला सामने आ रहा है। एनडीए 123 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वही आरजेडी 2 सीटों से आगे 113। आरजेडी 113 सीटों पर आगे चल रही है। आंकड़ा बहुत ही कम, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। एनडीए 45 सीटों पर आगे जबकि आरजेडी 48 सीटों पर आगे है। नरकटियागंज से कांग्रेस की जीत मानी जा रही है।
77 सीट एनडीए को मिल चुकी है। अभी तक 77 सीट एनडीए अपने कब्जे में ले चुका है। अभी भी लगातार आंकड़ों में फेरबदल जारी है। जहां एनडीए 223 पर पहुंच चुकी है, वहीं आरजेडी 112 पर ही आगे बढ़ती नजर आ रही है। वैसे अन्य के खाते में 8 सीट गए हैं। बगहा सीट बीजेपी ने बचा लिया है। 2015 में बीजेपी की ही सरकार थी, इस बार भी बीजेपी की सरकार है। इसमें नरकटियागंज की अभी हम चर्चा कर रहे थे। नरकटियागंज को कांग्रेस के हाथों से छीन लिया है बीजेपी ने। जी हाँ, नरकटियागंज को कांग्रेस के हाथों से छीन लिया है। नरकटियागंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। अभी एनडीए की स्थिति 123 हो चुकी है, जबकि आरजेडी की स्थिति 112 पर अटकी हुई है। अब देखना यह है, अभी भी दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में अभी भी कुछ भी कहा जा सकता है। बांकीपुर से पुष्पम प्रिया हार चुकी हैं। जी हाँ, बांकीपुर से पुष्पम प्रिया हार चुकी हैं। खुद को सीएम उम्मीदवार के रूप में प्रचारित करने वाली पुष्पम प्रिया को हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं जीरेडी से सीपीआई-एमएल जीत चुका है। जी हाँ, मानार से आरजेडी प्रत्याशी जीत चुके हैं। नालंदा से जेडीयू प्रत्याशी श्रवण कुमार आगे हैं। ये भी एक हॉट सीट है। नालंदा से जदयू प्रत्याशी श्रवण कुमार आगे हैं। बांका से राम नारायण मंडल बीजेपी आगे चल रहे हैं। अभी बांका से वहीं सिमरी बख्तियारपुर से वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी आगे हैं। बांकीपुर से पुष्पम प्रिया हार चुकी हैं। जी हाँ, बांकीपुर से लव सिन्हा भी हार चुके हैं। वहाँ बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला। सीएम कैंडिडेट खुद को घोषित करने वाले पुष्पम प्रिया चौधरी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई। बिहार का खेल भी अजब है। आशा थी पुष्पम प्रिया चौधरी को कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मैजिक किया था, ठीक उसी प्रकार बिहार में वो मैजिक कर पाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खुद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खैर, अभी समय है, फिर अगले चुनाव में वो अपनी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन कर पाए। एनडीए 122 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि आरजेडी प्लस 113 सीटों पर अब तक बढ़त बनाए हुए है। बहुत आंकड़ा जो है कम का है। अब देखना है कांटे की टक्कर, दिलचस्प मुकाबला है। ये कहा जा सकता है कांटे की टक्कर है, दिलचस्प मुकाबला है। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं, यह कहना जो है अभी काफी जल्दीबाजी होगी हम लोगों को। इसलिए हमें अभी सरकार बनाने के लिए इंतजार करना होगा। जब तक पूर्ण काउंटिंग नहीं हो जाती है, तब तक सरकार किसकी बनेगी यह कहना काफी जल्दीबाजी हो सकती है। महागठबंधन जो है अभी भी एनडीए से पीछे चल रही है। आरजेडी 67 सीटों पर है और उसे और 55 सीटों की दरकार है। अगर आरजेडी 55 सीट लेने में कामयाब होती है तो सत्ता की दौड़ में वो शामिल हो सकती है।
हो गया। भैया झुकाव तो सीख लो, यहाँ काम करने वाला लोग नहीं चाहिए। हाय नेहा, चलो चलो बेटा, टाइम टू स्लीप। पापा इस 5 मिनट और। नहीं बेटा, लेट हो जाएगा कल। ओके, से बाय टू आंटी। बाय बाय। आंटी भूख लगी है। हाय बेटा, चलो ट्यूशन क्लास जाना है। हाँ, से बाय टू आंटी। लेट्स गो। रॉनिक, बेटा पहले घर चलो, चेंज करो, आ जाओ। एडॉप्शन में हमारा नंबर आ जाएगा। हैप्पी मदर्स डे। तो मम्मी क्या कहेगी? हैप्पी मदर्स डे, यही तो कहेंगी। कब? एक माँ ही जानती है माँ के दिल की बात। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स विशेस यू अ हैप्पी मदर्स डे। अर्जुन, अभी तक होमवर्क करने नहीं गए? चलो जल्दी करो। अरे डिनर खा के सोना भी तो है, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। ओ मैडम, डिनर रेडी है। कहाँ जा रही हो इतनी लेट? मॉम, इट्स जस्ट 7, ओके? देखा, फिर से लेट। डिनर तो किया नहीं होगा। चलो आके खा लो। मॉम भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? ओफ माँ, चिल। सुबह से लेके शाम तक। भारतीय जनता पार्टी एकाएक बाजी पलटते नजर आ रहा है। एकाएक नहीं, ये चुनाव घोषणा होने के पहले बाजी हम लोगों के पक्ष में थी, आज भी है और कल भी रहेगी। कारण है कि सीमान शरीफों की धरती है, राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मजहर साहब की धरती है, महाभारत के आचार्य द्रोणाचार्य की धरती है। लेकिन जिस तरह आरजेडी के शासनकाल में अपराधियों ने तांडव नृत्य करके हमारी माँ बहनों का सुहाग उजाड़ने का काम किया, बहनों की कलाई सुनी करने का काम किया, बच्चों को अनाथ बनाने का काम किया, तो उसका परिणाम है कि आरजेडी यहाँ से समूल नष्ट होगी, अपराधियों का समापन होगा और फिर से एक बार फिर शरीफों की जीत होगी। एक अच्छे मार्जिन से आप अपने समधी को हरा रहे हैं, कितना दुख है आपको? देखिए, दुख नहीं, हम क्या हरा रहे हैं, सीवान की जनता हरा रही है। हमारे समधी जिस दल में है, उस दल ने जितना दंश दिया है सीवान के शरीफ लोगों को, क्या सीवान के लोग भूल गए हैं? क्या न व्यवसायी भूले हैं, न हमारे पदाधिकारी भूले हैं, न कर्मचारी भूले हैं। एक एक दंश को अगर याद किया जाए तो रोने खड़े हो जाते हैं। उस दिन को याद करके लोग सहम जाते हैं। वोट देने की बात तो छोड़िए, बहुत दर्द और पीड़ा झेला है सीवान। चलिए हम प्रकाश जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये कि जब पार्टी ने आपको टिकट दिया तो बहुत सारे वादे किए और ऐसे
बहुत सारे सामने बातें भी आई कि इस बार आपको एक मंत्री पद मिलेगा। देखिए, हम विकास की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने आदेश दिया कि लोकसभा नहीं लड़ना है। आपने देखा होगा कि निर्दलीय हम लोकसभा चुनाव जीत कर गए थे, फिर सेकेंड बार भारतीय जनता पार्टी से जीत कर गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, सीट गठबंधन में चला गया। तो हमने कभी इफवट किया क्या? हमने शालीनता के साथ उसको स्वीकार किया। हमने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने फिर मुझे टिकट दिया तो हमने उसको भी स्वीकार किया। आगे भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व देगी हम उसको स्वीकार करेंगे। हमने तो कह दिया है कि अब किसी दूसरे दल में जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का झूठा प्रश्न साफ करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन अब किसी दल में नहीं जाएंगे। आप जिस जगह के रहने वाले हैं उस जगह पे एनडीए पीछे चल रहा है, लेकिन आपने वादा किया था और दावा भी किया था कि वहाँ से एनडीए आगे नहीं, अभी तो पीछे न चल रहा है। आगे देखिए परिणाम। वो उस दरौंदा की बात आप कर रहे हैं, दरौंदा ही हम ओम प्रकाश जी, आप लगातार कहते हैं कि जो आपकी विपक्षी पार्टी है वो अपराधियों का समूल नष्ट करने की हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो आपके विपक्षी उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, क्या वो अपराधी हैं? अपराधी नहीं है, अपराधी के गैंग में शामिल है। आरजेडी के शासनकाल में कितने अपराध किया आप भी जानते हैं, स्वयं की जनता जानती है। उसी कल के वो रही बात उनके नेता की, तो उनके तेजस्वी के पिता और विधाता जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सूबे के मुख्यमंत्री बोलते थे 4-10 विधानसभा के लिए भाजपा के जो काउंसिल है हम आरोप उनका लगाते खाना आ गया है। प्रशासन को आप नियंत्रण करके अवध बिहारी यानी कि विधायक शरीफ है। वो अपने आप में शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनके दल के लोग अपराधी हैं और उनके साथ रहने वाले लोग अपराधी हैं। थैंक यू। सब लोग बैठे, हो गया, शांति हो गया, सब बैठे। Then one angel sees Steffi on top of a big mountain. Truck and leaves to meet Yashi. Mama, ये विशीरो है? No, Yashi. I told you, no, he'll come at 6. विशीरो? Delivery man. मम्मा, विशीरो फिर कैसा दिखता है? याशु, पहले तो उसका नाम विश हीरो नहीं, उसका नाम है विशमैन। Yes. He's half man, half machine. He has a really big bike. And you know, his bike is so fast that fire comes from his bike. Like this. Yeah.
याशु? याशी, What? Fishman. थैंक यू बोलो। Thank you. Flipkart. Every wish fulfilled. हाय नेहा, चलो। Baba, इस बात पे तो नहीं बेटा, लेट हो जाएगा कल। ओके, से बाय टू आंटी। बाय बाय। आंटी भूख लगी है। हाय बेटा, चलो ट्यूशन क्लास जाना है। हाँ, से बाय टू आंटी। लेट्स गो। रॉनिक, बेटा पहले घर चल, चेंज कर, आ जाओ। एडॉप्शन में हमारा नंबर आ जाएगा। Happy Mother's Day. रौनक, तो मम्मी क्या कहेगी? हैप्पी मदर्स डे, यही तो कहेंगी। एक माँ ही जानती है माँ के दिल की बात। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स विशेस यू अ हैप्पी मदर्स डे। अर्जुन, अभी तक होमवर्क करने नहीं गए? चलो जल्दी करो। अरे डिनर खा के सोना भी तो है, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। ओ मैडम, डिनर रेडी है। कहाँ जा रही हो इतनी लेट? Mom, it's just 7, okay? देखा? बैठ गया था